किसी ने बड़ी कमाल की बात कही कि इस दुनिया में अपनी किस्मत खुद ही लिखनी होती है। ये कोई चिट्ठी नहीं जो दूसरों से लिखवा लोगे। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक महिला की जिसके पति की यंग एज में डेथ हो गई थी। तो उसकी फैमिली में 2 बेटियां बची थी। तो 2 बेटियों को उन्होंने बहुत प्यार से पाला पोसा। जब उन दोनों बेटियां बड़े हुई तो उनकी मर्जी से शादी करवा दी गई। कहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोइंसिडेंटली ये जो दोनों बेटियां थी, इनके परिवार में उनकी जो पतियां थी वो ज्यादा कमाते नहीं थे। तो दोनों बेटियां बिजनेस करके अपने परिवार चलाते थे। एक बेटिया जो कि छाते की बिजनेस करती है और दूसरे वाली नूडल्स की बिजनेस करती। सब ठीक चल रहा था। ये जो माँ थी ये दोनों बेटियों से बराबर से प्यार करती। कभी उनकी वहां चले जाती तो कभी इनकी वहां चले जाती। एक दिन ये जो माँ थी वो रोने लगी। उस दिन बहुत तेज धूप निकली हुई थी। इस माँ को रोना आ रहा था। ये माँ उन बेटी को याद करके रो रही थी जिसकी छाते की बिजनेस था। कुछ दिन से ठीक नहीं चल रहा था। ये ऊपर वाले को कोस ही रहा था, अब बारिश क्यों नहीं करते। बारिश हो जाएगी तो लोग छाते खरीदना शुरू करेंगे। मेरी बेटी का बिजनेस बंद पड़ा है, जो मंदा चल रहा है वो ठीक से चलना शुरू होगी। मेरी बेटी के पास ज्यादा पैसा नहीं है, उसका परिवार कैसे चलेगा, उसका परिवार कैसे चलेगा पता नहीं। कैसे चमत्कार हुआ, ऊपर वाले ने सुन ली और बारिश होने लगी। बारिश आ गई, आसमान से जम के बारिश होने लगी। इस महिला को लगने लगा कि ऊपर वाले ने मेरी सुन ली कि अब जो मेरी बेटी जिसका छाते का बिजनेस है उसका छाता बिकने लगेगी। खुश होने लगी। इसके चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कान आ ही रहा था, लेकिन अचानक से वो उदास हो गई और वो वापस आसमान की तरफ देखकर कहने लगी, ऊपर वाले ये क्या कर दिया मेरी दूसरे बेटी के साथ। मैंने नाइंसाफी कर दी। उसके नूडल्स की बिजनेस है, अगर वो सुखाएगी नहीं तो उसका बिजनेस कैसे चलेगी। वो सारे गीला पड़ जाएंगे। मेरी दूसरे बेटी के बारे में तो सोचो। ऊपर वाले को फिर से वो कोसने लगी। अब ये रोजाना रूटीन हो गया था। जिस दिन धूप आ रहा था, जिस दिन धूप निकल रही थी तो उस दिन भी कोस रहा था, और जिस दिन नहीं निकली उस दिन भी कोस ही रहा था। पड़ोसी उनको देखते थे और एक दिन उनको सारे लोग कहने लगे ये अम्मा पागल हो गई है। तो सारे लोग उनका नाम रख दिया। हमेशा चिटपिटी करती है, रो पड़ती है, रोती हुई अम्मा। लोगों ने रोते हुए अम्मा बोलने लगे तो सारे लोग उनको रोती हुई अम्मा बोलने लगे। एक बार एक बाबा जी वहां से निकल रहे थे और ये जो अम्मा थी वो रो ही रहा था हमेशा की तरह। आसमान की तरफ देखकर बाबा जी ने पूछा किसी को इन्होंने रो क्यों रहा है। लोगों ने कहा कि इनका रोजाना काम है, इनसे मत पड़िए, आप आपका काम कीजिए। हमेशा रोती रहते हैं, आप अपने रास्ते जाइए। फिर भी बाबा जी ने दयालु थे तो उनको लगा कि एक बार जाकर सुन लेता हूँ। तो बाबा जी ने जब उनके पास पहुंचे तो उन्होंने बोलने लगी कि मेरे बेटी है जिसका छाते का बिजनेस है, धंधा मंदा पड़ा है। तो मैंने ऊपर वाले से प्रार्थना की, बारिश होने लगी। फिर मुझे दूसरे बेटी की याद आई। दूसरे वाली जो बेटी है उसका नूडल्स का बिजनेस है, वो गीला रह जाएगा। धूप नहीं निकलेंगी तो सूखेंगे कैसे, उसका बिजनेस नहीं चल रहा। तो बाबा जी ने कहा वो ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा कि बहुत सिंपल सॉल्यूशन है। जिस दिन आसमान से बादल हो, बरसात होने लगे, उस दिन आप उस बेटी के बारे में सोचिए जिसका छाते का बिजनेस है, और ये सोचकर खुश हुई है कि उसके पास में तो पैसा आ रहा है। उस दिन आपने उस बेटी के बारे में मत सोचिए जिसका नूडल्स का बिजनेस है, और जिस दिन धूप निकले तो उस दिन उस बेटी के बारे में सोचिए जिसका नूडल्स का बिजनेस है। उस बेटी के बारे में नहीं जिसका छाते का बिजनेस है। अगर आप ऐसे करेंगे तो ऊपर वाले से शिकायत करना बंद कर देंगे। बाबा जी ने जब ये कहा तो अम्मा जी को वो सारी बातें समझ आ गई, और यही बातें आपको भी समझना है। हम बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काल में जो चीज हो चुका है उसको पकड़ के हम प्रेजेंट मोमेंट को खत्म कर देते हैं, और जिस प्रेजेंट मोमेंट को हम खत्म कर देते हैं वो हमका फ्यूचर बनाते हैं। तो काल जो हुआ उसके बारे में भूल जाइए। आपके पास आज जो है उसके लिए गॉड के पास शुक्रिया अदा कीजिए और अपना काम कीजिए। बस छोटी सी कहानी। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।